Çelmozdu. Tam çenendeyanendemo çeyeninde şaha paramilande padevinde pam namiyo siddh shubha guru veshe gupati gupati न्याय सहका तारण तरण समर्थ गुरु संसार निभा धर्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान कर एको गुरु को धर्म को साक्षी को वारंवार श्री मानव ग्रंथराज जी अवसर ओंकार वेदन्ति शुद्धात्मितत्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधं ज्ञानमयं सम्यक् सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्दं चतुष्टं तं व्यक्तिरूपं मालावलम्बोच्छन्दितं प्रबोद्धं नमामि यं केवलिनन्तसिद्धं बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत धारण लाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय। चलिए एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम सिद्धे नमो नमः नमः ओम सिद्धे नमो नमः। परमानंद महाचिन्वाणी सद्गुरुवर श्रीमद् जैन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर परमात्मा की अमृत में ज्ञान का सार यह श्री मालारोहण ग्रंथराज जी, जहाँ गुणों की माला में आरोहण करने की प्रेरणा श्रीमद् जैन तारण स्वामी ने हम सभी भक्तजनों को दी है और पूरे आगम का सार 3-4 शब्दों में पूरे आगम का सार दिया है। और आगम का सार अध्यात्म है और अध्यात्म का सार है ओंकार वेदन्ति शुद्धात्म। क्या कि संपूर्ण सृष्टि में पंच परमेष्टि भी जिसकी वंदना कर रहे हैं, संपूर्ण त्रिलोक में जो एकमात्र सर्वोपरि है वो है चेतना। और जिस चेतना का अनुभव होते ही ये संसार विनश जाता है, ये अनंत काल का अज्ञान अंधकार तत्काल क्षीण हो जाता है। वह उस चेतना को नाम दिया जाता है शुद्ध आत्मा, जहाँ त्रिकाल शुद्धता विराजमान है, जहाँ किसी प्रकार की कर्म बाधा नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का अज्ञान नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का आवरण नहीं है। तारण तरण स्वामी जी का सीधा सीधा उद्देश्य है कि यदि किसी को मोक्ष मार्ग का प्रारंभ करना है, तो कहना ना तत्वार्थ साधन, यदि कोई तत्व का श्रद्धानी है, मोक्ष मार्ग में आरोहण करने वाला है, तो उसके लिए पहला कर्तव्य है, मोक्ष मार्ग का पहला कर्तव्य ओंकार वेदन्ति। बस ये अपने ऊर्ध्वगामी ओंकार में अर्थात जो शाश्वत है उसको नमस्कार करो और उसका नामकरण भी कर दिया उन्होंने शुद्धात्म तत्व। वो शुद्धात्मा जो है उसे शुद्ध आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें मलिनता का प्रवेश नहीं है। ये सटीक बात, यदि अपने गुरु महाराज की सटीक बात समझ में आ जाए तो फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। एकदम सटीक विज्ञान, ना जड़ है ना चेतन है ना पहाड़ की पुद्गल की मान्यता है, कहीं कोई शल्य संख्या जैसी बात ही नहीं। क्या है भैया? सीधा ओंकार का अर्थ है एकमात्र निराकार, वो शाश्वत ब्रह्म अरूपी परमात्मा जो अमिट है,
जिसकी ना उत्पत्ति है ना क्षपत्ति है, जो जन्म और मरण से बिल्कुल रहित है, उस शक्ति का नाम है ओमकार। और ये कहाँ प्रकट होती है भैया? तारण स्वामी की बात है, इस ओमकार का वेदन होता है शुद्ध आत्म तत्व, अपने शुद्ध तत्व का, शुद्धात्मा का आश्रय लेने से। जब तक ये प्राणी अपने शुद्ध आत्मा का आश्रय नहीं लेगा, तब तक उसे ये वीतराग पद का वेदन होने वाला नहीं। सीधी सी बात है भैया। ओमकार मतलब अपनी अंतरदशा है। इस शरीर के अंदर जैसे आत्मा रहता है भैया, ऐसे ही आत्मा के अंतर में भी आत्मा का अंतःकरण है। और आत्मा का अंतःकरण क्या भैया? उसके अनंत गुण, जिसको तारण स्वामी ओमकार से दर्शाते हैं कि ये अंतर स्वानुभूति का नाम है ओमकार। और ये कहाँ घटती है? ना मन में, ना वचन में, ना काय में। ये ओमकार में सत्ता का अनुभव ये होता है चेतना। और तारण स्वामी चेतन से जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो अपन क्या बोलते हैं, पूरे आगम के सार को तारण स्वामी ने माला रोहन जी ग्रंथ की पहली गाथा के पहले चरण में ले लिया। अब इसके बाद पूरे 14 ग्रंथ उन्हें विस्तार से कहेंगे। देखो गजब की बात, पूरे आगम के सार को आचार्य श्रीमद तारण स्वामी ने पहले ग्रंथ की पहले मंगलाचरण की पहली कारिका के पहले जो क्या कहते हैं एक पद है, पहले पद में पूरा आगम दे दिया, पूरा अध्यात्म, पूरा आगम, सबका सार दे दिया कि जीव शब्द वही पहला शब्द, उसमें तारण स्वामी ने पूरे अध्यात्म का निचोड़ निकाल दिया कि भगवान आत्मा क्या निचोड़ निकाल दिया कि हे परमात्मा सत्ता, हे जीवात्मा, अपने ओमकार में वीतराग पद का वेदन करो, यही शाश्वत शुद्ध तत्व है। और एक बार यदि तुमने इसका अनुभव कर लिया तो फिर ये पूरा जो तारण स्वामी 14 ग्रंथों का पिटारा खोला है ना, ये सब अनुभूति से प्रकट हुआ। तारण स्वामी के ग्रंथ नकलची बंदर वाले ग्रंथ थोड़ी ना। तारण स्वामी ने परमात्मा की वाणी का अनुभव करके, और जो स्वयं की परिणति उपजी है, जो स्वयं के अंदर से मार्ग उपजा है, उस मार्ग को उन्होंने यहाँ लिखा। ये तो वीतरागी संतों की अद्भुत बात है, जो जिन्हें परमात्मा द्वारा कहे आगम को अपनी अनुभूति से सिद्ध करके लिखे। तो भैया अपन इस रहस्य को समझें और तारण स्वामी के प्रति अकाट श्रद्धा को अंतर तारण स्वामी की अंतर भावना को स्वीकार करके और अपने कल्याण का मार्ग बनाए। क्या कह रहे हैं तारण करण देव? ओंकार वेदंती शुद्ध आत्म तत्व। अब बताओ क्या भय, क्या साले, क्या संख्या? देखो इस पूरी गाथा में क्या भय है आपको? इस पूरे चरण में आपको क्या शंका हो रही है? इस पूरे चरण में आपको क्या जिज्ञासा हो रही है? कोई तर्क शैली प्रकट ही नहीं कर सकता, यहाँ कोई तर्क ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सर्वमान रूप से जो भी कल्याण का मार्ग चाहता है, वो अपने निश्चेतन की स्वीकारता के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए प्राणी मात्र को किसी को भी ये बात सुना दो, उसे स्वीकार है। क्या स्वीकार है? कि वास्तव में वो शुद्ध तत्व ओमकार में वो वीतराग सत्ता इस समय मेरे अंतर में विद्यमान है। सर्व का स्वीकार किया मत है भैया, सब ज्ञानियों का मत है। क्या मत है? कि वो शाश्वत शुद्धात्मा अपने अंतर में विराजमान है। तो तारण स्वामी प्रेरणा दे रहे हैं कि जब वो है तो वेदन उसका अनुभव करो भैया। और गुरुदेव अनुभव करने की विधि भी बता रहा है, यह प्रणमामि नित्यम। अरे प्रमाद छोड़ो, सल छोड़ो, नाना प्रकार की चिंताएं छोड़ो, उसकी प्रतीति को जगाओ भैया। आत्म प्रतीति का आश्रय लो और तत्वार्थ साधन, इसी का नाम मोक्ष मार्ग की साधना। मोक्ष मार्ग का साधन, मोक्ष मार्ग की साधना तत्वों का श्रद्धान है, तत्प्रयोजन भूत तत्वों की स्वीकारता है। इससे क्या होगा भैया? ज्ञानमय, ज्ञान में स्वभाव का उदय हो जाएगा, ज्ञान में अंतर दृष्टि प्रकट हो जाएगी, सम्यक दर्शनित्व। और भैया यही तो सम्यक दर्शन अर्थात नित्य ज्ञान स्वभाव का वेदन है, यही तो अपना परम पद है। और तारण स्वामी अंत में कहते हैं भैया सम्यक चरणम चेतन। क्या करना भैया? सम्यक्ता चरण चारित्र में आचरण करो। गुरुमान सम्यक्ता चरण में क्या दिखेगा? लेकिन ना घर दिखेगा, ना पुत्र दिखेगा, ना परिवार दिखेगा। क्या दिखेगा? यदि सम्यक्त में चरण करोगे तो चेतन, यही दर्शन ज्ञान चारित्र है।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता निज त्रिकाली के आचरण करने में ही। अच्छा, आप लोगों को विश्वास है कि नहीं है कि चैतन्य के अलावा रत्नात्रय और कहीं मिलने वाले हैं? है सच्चा विश्वास, है सच्ची आस्था कि अपने चैतन्य सरोवर के अलावा कहीं रत्नात्रय मिलने वाले है? सच पक्का विश्वास। यदि विश्वास है तो मुक्ति भी है। देखो 2-3 गाथाओं का वांछन हो पाएगा आपके पास कि इसलिए सावधान सचेत। देखो पहले तारण स्वामी ने अपने अंतर में सम्यक के आचरण की बात करी, उसके बाद नमामि भक्तम शिव। दूसरे नंबर पे दूसरे स्थान पे भगवान महावीर स्वामी को स्थान दिया गया। पहले किसकी वंदना करी भैया? पहले जिस सत्ता को स्वीकार करने से मोक्ष मार्ग खुलता है, पहली गाथा उस वीतराग परमात्म स्वरूप के लिए जिसके अनुभव से मुक्ति का मार्ग खुलता है। भैया याद रखना, 3 लोक में 3 काल में जब भी मुक्ति का मार्ग खुलेगा वो अपने पुरुषार्थ से, अपने वीतराग तत्व के अनुभव से खुलेगा, शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति से खुलेगा। इसलिए तारण स्वामी ने पहली कारिका में उस स्वभाव का अनुभव और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तत्वार्थ की साधना करने का मार्ग दे दिया। पहले उन्होंने मोक्ष का मार्ग दे दिया निश्चय से, और दूसरा भी निश्चय से। अब नीचे भी देखो तो आप पूरी दिनवाणी का साथ दे दिया उन्होंने। पहली कारिका में पूरा मोक्ष मार्ग दे दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। और उस कैसे प्रकट होगा उसकी साधना भी पहली गाथा में दे दी। पहली गाथा में उन्होंने रत्नात्रय को प्रकट करने की पूरी साधना विधि दे दी। उसके बाद अब दूसरी गाथा में तारण स्वामी अपने गुरु, क्योंकि तारण स्वामी गुरु सीधे महावीर परमात्मा थे, उन्होंने परमात्मा के वचनों को झेला था, महावीर की वाणी को झेला था, तो भगवान महावीर की वाणी को झेला था, तो वो अपने परम गुरु को स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं नमामि भक्तम श्री। हे वीरनाथ प्रभु, मैं आपको श्रद्धा भक्ति से नमस्कार करता हूं। भैया अपन तो भगवान को नमस्कार भी करते हैं तो ना जाने सर फोड़ के नमोकार मंत्र फटाफट पढ़ के निकल लेते, ना वो श्रद्धा है और ना भक्ति, ना परमात्मा के गुणों का श्रद्धान है और ना परमात्मा के गुणों की भैया स्वीकारता है, और ना परमात्मा के प्रति कोई श्रद्धा है, ना कोई समर्पण। क्रिया है भैया, एक क्रिया है परमात्मा के नाम पे होने वाली क्रिया है। तारण स्वामी के सामने परमात्मा महावीर भगवान सामने नहीं है, पंचम काल में है तारण स्वामी, लेकिन तारण स्वामी की प्रतीति में अर्थात तारण स्वामी की स्वीकारता में वो देव के गुण हैं, उनकी वाणी का सहकार है। और देखो कितनी श्रद्धा भक्ति से नमस्कार कर रहे हैं, नमामि भक्तम श्री वीरनाथम। मैं भक्ति भाव से परमात्मा को, भगवान महावीर को नमस्कार करता हूँ, वीरनाथ प्रभु को नमस्कार करता हूँ। अब आप कारण बताइए भगवान, आप भगवान की वंदना क्यों कर रहे हो तारण स्वामी? क्योंकि नंतम चतुष्टम व्यवहार से कहेंगे तो ये कहेंगे कि हे परमात्मा, आपने अनंत चतुष्टय को व्यक्त कर लिया है, इसलिए मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ। और निश्चय से कहेंगे तो फिर ये कहेंगे कि हे परमात्मा, आपने उस अनंत चतुष्टय को व्यक्त करने का मार्ग हमें दे दिया है, इसलिए मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ। आपने प्रकट कर लिए वो तो आपके थे, लेकिन उन्हें प्रकट करने की विधि आपने जो मुझे बता दी, इसलिए आपकी वंदना है। तो वो भी व्यवहार से ही ना, कि उनके लिए नमस्कार करेंगे तो व्यवहार से अंदर जाएंगे। अरे तो उनकी भी आराधना करेंगे तो व्यवहार से, दूसरे गुण करने से कोई मतलब तो है नहीं, तो व्यवहार से ही हुआ ना बात। अगर समझाने की अपेक्षा से हम ये कह रहे हैं कि एक अपन इसलिए नमस्कार कर रहे हैं कि परमात्मा तुमने प्रकट कर लिया, लेकिन एक इसलिए नमस्कार कर रहे हैं कि तुमने प्रकट करने का मार्ग बता दिया, निश्चय साधना का मार्ग बता दिया। तुमने उस ओंकार में वीतराग शक्ति को, उस शुद्धात्म शक्ति को बेवा बता दिया। यदि परमात्मा आपने ये अनंत चतुष्टय नहीं बताया होता तो मेरा जीव तो अनंत काल से मन वचन काय इंद्री मन बुद्धि चित्त अहम को ही चतुष्टय मान रहा था, इस आवरण भाव को चतुष्टय मान रहा था। मेरा जीव तो अनादि काल की अज्ञान धारा में बहरा था।
बताओ, यदि परमात्मा ने अपने को अनंत चतुष्टय का उपदेश महावीर ने यदि नहीं जगाया होता तारण स्वामी को, व्यवहार की दृष्टि से कहे रहे, यदि परमात्मा की वाणी तारण स्वामी ने नहीं सुनी होती सर्वज्ञ देव की, तो भगवान आत्मा आज ही अनंत चतुष्टय का मार्ग कैसे मिलता? और आज अपन तारण स्वामी की वाणी नहीं सुन रहे होते तो आज अपने को कैसे पता लगता कि अनंत चतुष्टय मेरे इस आत्मा में ही विद्यमान। तो ये मार्ग बताया है, उनकी वंदना इसलिए है, उनकी भक्ति इसलिए है। अनंत अनंत भव्य आत्माओं ने भैया, अनंत अनंत सर्वज्ञ परमात्माओं ने इस मोक्ष मार्ग को कहा है, लेकिन भगवान महावीर का ही स्मरण क्यों कर रहे हैं तारण स्वामी? उनका शासन कहाँ चल रहा है ना, आखिरी वो हुए इसके हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका शासन कल चल रहा है, लेकिन महावीर परमात्मा की वाणी तारण स्वामी ने सुनी है और वो तारण स्वामी के गुरु हैं। और जब कोई भी शिष्य अपनी वंदना करेगा तो गुरु गोविंद दोई खड़े ताके लागू पाप। सीधी बात है कि जो गुरु है उसी का स्मरण किया जाए। तो यहाँ ग्रंथ का प्रारंभ करते समय तारण स्वामी क्या कर रहे हैं भैया? नमामि भक्ताम श्री वीरनाथम, मैं परमात्मा आपकी भक्ति पूर्वक वंदना करता हूँ, भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करता हूँ। हे, अब तारण स्वामी से कोई पूछ बैठा कि आप उनकी भक्ति क्यों करते हो? क्योंकि नंतम चतुष्टम तम व्यक्त रूपम, क्योंकि भगवान आत्मा अब तारण स्वामी ने कह रहे हैं कि हे परमात्मा, तुमने अपने स्वभाव को, अपने अनंत चतुष्टय को व्यक्त कर लिया है, इसलिए उनकी भक्ति है, लेकिन उसने व्यक्त करने का जो मार्ग दे दिया है भगवान आत्मा, वो जो मार्ग आपने दर्शाया है, मोक्ष का मार्ग, निर्ग्रंथता का मार्ग, जो आत्म साधना का मार्ग आपने दर्शाया है, वो मार्ग भैया अति उत्कृष्ट है और कल्याण करने वाला। इसलिए भगवान महावीर की भक्ति पूर्वक। अच्छा, क्यों कर रहे हैं आप? कारण तो बताओ। माला गुणम मोक्षंति तम प्रबोध, तब भव जीवों के संबोधन के लिए, भव जीवों के प्रबोधन के लिए तारण स्वामी इस माला रोहण जी ग्रंथ में माला गुणम मोक्षंति, मोक्ष में जाने वाली रत्नात्रय की माला को गूंथना चाहते हैं। इसलिए पहले बताओ, अपने गुरु तारण स्वामी हैं या नहीं है? अब तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? माला गुणम मोक्षंति तम प्रबोधम, ये संबोधन, ये माला रोहण जी का संबोधन तम तुम्हारे लिए है, तम प्रबोधम, ये संबोधन, ये जो तारण स्वामी इन गाथा में कर रहे हैं, ये संबोधन तारण स्वामी के शिष्यों के लिए है। और क्यों है? क्योंकि तारण स्वामी अपने शिष्यों को माला गुणम, उन अनंत गुणों की माला को प्रदान करना चाहते हैं। हृदय कंठ ललितम, जो हृदय और कंठ में झूलेगी, और मोक्षंति, जो मोक्ष मार्ग में कारण बनेगी। मोक्ष मार्ग में कारण बनेगी क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित कारण है और परमात्मा पने की प्रकटता कारण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित कारण है, तारण स्वामी उस कारण को देना चाहते हैं, उस रत्नात्रय की माला को देना चाहते हैं, जिससे अनंत चतुष्टय का कार्य सिद्ध हो जाएगा, जिससे पूर्ण परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तारण स्वामी ऐसे कारण को देना चाहते हैं। कारण, और कारण क्या है? ये रत्नात्रय में अपना बता भैया। अपन तारण स्वामी के शिष्य है, तारण स्वामी सीधे अपने को संबोधन कर रहे, तब प्रबोधम। अपने को लग रहा है कि सही में अपने तार कहीं जुड़े हुए हैं उनसे? हाँ, अपने तार जुड़े हुए हैं, नहीं तम शब्द क्यों डालते? है कि नहीं गुरु महाराज की भक्ति? है नहीं गुरु महाराज की प्रति श्रद्धा? श्रद्धा है तो सीधे अपने अंतर तार तारण स्वामी के उपदेश से, उनकी अंतर भावना से जुड़ जाएंगे। और जब वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं इन रत्नात्रय के गुणों की माला को तुम्हारे संबोधन के लिए कह रहा हूं, तो फिर अपन कहां भटक रहे हैं? पूरा माल तो यहाँ तारण स्वामी दे दी। माला रोहण जी ग्रंथ में पहली गाथा में उन्होंने पूरा सार दे दिया, और पूरा माला रोहण जी का ग्रंथ ये तो आत्मा को माला माल करने वाला ग्रंथ है। 75 गुणों की आराधना से आत्म तत्व की आराधना करने का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की और तप की चारों आराधनाओं का सार है इस ग्रंथ। ऐसा माला माल ग्रंथ अपने पास है माला रोहण जी। फिर अपन कहाँ भटक? अपनी आस्था, अपना उद्देश्य, अपनी क्या बोलते हैं परिणति कहां पर में भटक रही है? क्यों भटक रही है? कारण
जब संपूर्ण आगम का सार अपने पास है तो हम कहाँ भटक रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं, किसके लिए भटक रहे हैं? पक्का करो, क्यों भटक रहे हैं? तारण स्वामी को अपना शिष्य नहीं, तारण स्वामी को अपना गुरु नहीं मानते, तारण स्वामी का शिष्य अपने आप को नहीं मानते। तारण स्वामी का शिष्य अपने आप को नहीं मानते, इसलिए तुम्हें वो संबोधन सुनाई नहीं देता। तारण स्वामी की वाणी कानों में गूंजती सुनाई नहीं देती। ऐसा लगता है जब तारण स्वामी कानों में बोल रहे हो कि तू स्वयं भगवान है, तुम्हें ये बात सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि हम अपने आप को उनका शिष्य नहीं मानते। और जिस दिन तारण स्वामी के शिष्य बन जाओगे उस दिन ये रत्नात्रय की माला अपने गले में, और ये माला तारण स्वामी कहेंगे हृदय कंठ लेता। अरे मति शुद्ध ज्ञान के झूले में झूलती हुई दिखाई दे, चैतन्य स्वभाव के साक्षात्कार रूप मति शुद्ध ज्ञान की प्रतीति में जागरण होगा। का अपनी अंतरात्मा अनुभूति। चलिए बताओ, अपनी माला है किसी और की? कर लो निर्णय। तारण स्वामी ने किसके लिए दी है? और देखो आगे फिर टक्के की चोट पे कह रहा है। तारण स्वामी किसके आधार पे कह रहा है? आप ये रत्नात्रय के मां किसका आधार लेके कह रहे हो? क्या आधार सिद्ध करके कह रहे हो? आपकी बात को प्रमाण क्यों माने? उन्होंने कहा सुनो, नमाम्यहम् केवली नंत सिद्धम। आज तक जितने भी केवल ज्ञानी और सिद्ध परमात्मा हुए हैं उन सब ने इस प्रसाद को प्रकट करके ही मुक्ति को प्राप्त किया है। तो मैं उन सबकी वंदना करते हुए उन सबकी साक्षी में ये रत्नात्रय की माला का माल इस माला रोहण जी ग्रंथ में लिख रहा हूं। या फिर ऐसा कि आज के बाद भी जितने भी जीव आत्म अनुभूति का रसपान करेंगे और केवल ज्ञानी और अरिहंत सिद्ध होंगे, वो सब इस मार्ग से चल के ही निर्वाण को प्राप्त करेंगे। इसलिए उन भव जीवों के निमित्त मैं माला रोहण ग्रंथ जी लिख रहा हूं। दोनों एक ही बात है, पहले हुए भी है तो इस मार्ग से हुए हैं, उनकी साक्षी में उनके प्रमाण में तारण स्वामी ये ग्रंथ लिख रहा है, और आगे जितने भी होंगे इसी मार्ग से होंगे, इसके अलावा अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए तारण स्वामी भगवान महावीर को भक्ति पूर्वक नमस्कार करो। अब बताओ, अपने अंदर भक्ति है? खाली डब्बा, खाली खोखा। मोक्ष जाना है, ना भक्ति है, ना भगवान है, ना आनंद है, ना स्वभाव की स्वीकारता है, बस चले जा रहे हैं। अरे उदासीन हो गए तो संसार के काम नहीं होते। कोई कह रहा है उदासीन हो, यदि कोई घर के कामों में प्रमादी हो, कोई आलसी हो तो घर के काम नहीं होते। अब ये मोक्ष जाने का काम बिना उत्साह के, बिना उमंग के, बिना भक्ति के, बिना बहुमान के मोक्ष जाने का काम करना चाहता है। आत्मा के प्रति रुचि नहीं है, आत्मा के प्रति उत्साह नहीं है, स्वाध्याय में मन लगता नहीं है, भेद ज्ञान की रुचि नहीं है, और जाना है मोक्ष। कैसे होगा? कैसे होगा? पहले पक्का कर लो भैया, हम वास्तव में इस मुक्ति श्री बधु को भरना चाहते कि नहीं? और भरना चाहते हो तारण स्वामी से भक्ति लेके आओ। तारण स्वामी भगवान महावीर को भक्ति पूर्वक नमस्कार कर रहे हैं, तुम भगवान महावीर को कर लो या तारण स्वामी को कर लो, तुम्हें जिसके प्रति आस्था उसको कर लो, दोनों एक ही है, दोनों एक ही मार्ग के प्रति है। लेकिन तुम्हारे अंदर में भक्ति है कि नहीं, ये बता। तो देख लो, हम 100% आगम ये कह रहा है, यदि भक्ति नहीं है, सच्ची भक्ति, बाहर की नाचने गाने वाली भक्ति नहीं, नाचना कूदना नहीं है, यदि ये सच्ची भक्ति अंतर हृदय में परमात्मा की नहीं है, परमात्मा के प्रति उमंग और उत्साह नहीं है, तो भगवान आत्मा तुम बेसिक गुण कहां से प्रकट करोगे? क्योंकि बात तो चल रही है नंतम चतुष्टम तब व्यक्त, क्योंकि बात तो चल रही है उस परमात्मा पद को प्रकट करने की, क्योंकि बात तो चल रही है उस चैतन्य सम्राट जो अपना ज्ञानानंद स्वभाव है, उस चैतन्य चक्रवर्ती को प्रकट करने की। वो चैतन्य चक्रवर्ती मतलब स्वयं जिन स्वामी। आप कमल फाड़ खोल के देखो, आनंद स्वामी ने थे स्वामी, है जिन स्वामी, है जिन स्वामी अंतर आत्मा, यही कह के संबोधन किया। ये तो जिन स्वामी है, तो जिन नाथ है, तो त्रिलोकी नाथ है, तू अपने में स्वयं पूर्ण आत्मा है। नंतम चतुष्टम तम व्यक्त, परमात्मा की ये वाणी हृदय में चली जाए तो इस समय अपना अनंत चतुष्ट रूप अनुभव में प्रकट हो जाए।
पर्याय में अनुभव रूपी पर्याय में तो आ जाएगा, लेकिन शरीर की संयोग की पर्याय में आए या ना आए, लेकिन ज्ञान की पर्याय में, दृष्टि की पर्याय में तो अब भी आ जाएगा। लेकिन स्वीकार तो करके देखो। अरे 4 घातीय कर्मों का नाश करके जब अरिहंत दशा होगी तब की बात गई, जब कहीं सो गई, वो तो जब आई, लेकिन अब भी हाली इसी समय स्वीकार हो जाए तो वो अनंत चतुष्टय स्वरूप मेरा है। और जब भगवान ने प्रकट कर लिया है तो फिर मुझ में क्या कमी है। जब तारण स्वामी ने कहा है, आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी, जब आचार्य देव तारण स्वामी ने कहा है तो फिर मुझ में क्या कमी है। 2 देव कह रहे हैं एक साथ, एक तो महावीर देव कह रहे हैं और एक आचार्य देव कह रहे हैं। 2 देव की वाणी एक साथ चल रही है, बताओ किसकी स्वीकार करोगे? हाँ, बंदों तो जितने हो गए उनकी शक्ति कहलाएगी। बस बात इतनी सी। यहाँ भेद नहीं है, प्रभेद नहीं है, लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, दंगा नहीं है। महावीर ने यह कहा था, तारण स्वामी ने यह कहा था, आदिनाथ भगवान ये कह गए और पारसनाथ भगवान ने यह कहा। यहाँ द्वंद्व जैसा कोई प्रकरण ही नहीं है। अपन मंदिर में पढ़ते हैं पूर्वापर विरोध रहित, बस सिद्धांत रूप चर्चा। किसी के भी वचनों का कोई परिहार हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी अक्षय अनंत और सर्वमान है। इसलिए नीचे हो रहा है, यहाँ कर रहे हैं भेद तो अपन ने यहाँ नए निक्षेप और अपने दिमाग के भूत बना दिए, वो भी भेद के लिए नहीं थे, वो तत्व की साधना के लिए थे। लेकिन आज के समय जीव को तत्व की रुचि नहीं है ना, झगड़े की रुचि है। तो नए को हत्यार बनाना नए नहीं है भैया। और देखो आचार्य तारण स्वामी ने तो 24 तारण ग्रंथ में स्पष्ट शब्द दिया है, नए क्या है भैया? सम्यक ज्ञान का नाम नए है। और जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता, जब तक नए होता ही नहीं। स्पष्ट सूत्र है, याद नहीं तो हम सुना देते हैं कि 24 ताड़ा में आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने स्पष्ट सूत्र दिया है कि नए किसका नाम है? लेकिन जब तक सम्यक ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, जब तक नए नहीं हुए। तो मिथ्या ज्ञानियों के नए होते हैं क्या? जिन्होंने आत्मा का अनुभव नहीं किया हो, जिन्होंने तत्व को स्वीकार नहीं किया हो, जिन्होंने अपनी मुक्ति के मार्ग का क्या बोलते हैं प्रारंभ ना किया हो, आत्म अनुभूति से जो हीन हो, उनके पास कोई नए होते हैं? ने तो आज्ञा सम्यक वाले जीव या आत्म अनुभूति स्वाध्याय जीवों के लिए नए होते हैं, लड़ाई झगड़े वालों के लिए नए नहीं होते। कि इस नए से यहाँ लड़ लो, उस नए से वहां लड़ लो, उसने ऐसा कहा था और इसने ऐसा कहा था। ये लड़ाई झगड़े नए कोई तलवार थोड़ी ना है कि आप एक दूसरे को काटते जाओ। नए तो वस्तु स्वरूप की व्याख्या है जो अपने अंतर स्वभाव से मिलाने वाली। तो पक्का बताओ बिल्कुल 100%, 100% एकदम 100% नक्की करके बताओ, क्या नमाम्यहम् केवली न किसी। इसको नमस्कार कर रहा है तारण स्वामी माला रोहन जी ग्रंथ कहने के लिए संकल्प कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा ना, माला गुणम मोक्षन्ति तम प्रबोधम, मैं भव्य जीवों के संबोधन के लिए उनके हितार्थ अंतर करना भाव से इस माला रोहन जी ग्रंथ को कहता हूँ। और किसकी साक्षी में कहता हूँ? नमाम्यहम् केवली न सिद्धम, अनंत केवल यानी परमात्मा और अनंत सिद्धों की साक्षी में कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि इस मार्ग पे चल के अनंत केवली होंगे और अनंत सिद्ध होंगे। तारण स्वामी की बात जो भी भव्य आत्मा स्वीकार करेगा वो केवली और सिद्ध हो जाएगा। अब अपन बताओ अपने क्या हाल चाल, स्वस्थ मस्त है कि नहीं? कोई रोग शोक तो नहीं लगा? राग का रोग, मोहे का शोक, समाज क्या कहेगी, यहाँ भी जाना पड़ता है, वहां भी जाना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है। कोई राग का रोग, मिथ्यात्व का रोग, कोई रोग तो नहीं? हाँ, सब लगे। जो बीमार आत्मा है ना भैया, उसके लिए उपदेश पहले ये है कि पहले भैया अपना इलाज कराओ। निर्विचिकित्सा अंग ये कह रहा है कि पहले राग देश की कल्पनाओं में धर्म मानना छोड़ो, जुगुप्सा भाव को छोड़ो। अपनी आत्मा की जो भी चिकित्सा कर रखी है अनादि काल से, अपनी आत्मा की दुर्गति कर रखी है। दुर्गति क्या दुर्गति कर रखी है भैया? आत्मा होते हुए भी आत्मा को स्वीकार करने तैयार नहीं है।
अनादि काल से जो अपनी आत्मा की दुर्गति कर रखी है, कम से कम भगवान आत्मा उस दुर्गति का तो त्याग करो कम से कम। अब देखो, ये कल पंखा का प्रकरण चला था, तो आज पंखा बंद है। अब तो क्या कह रहा है, अपनी आत्मा की दुर्गति तो ना हो, ऐसा विचार तो आया हमारे जीवन में कि भैया हम अपनी आत्मा की दुर्गति ना करें। तो विचार तो करा ना, और विचार करा, उस सत्य को स्वीकार करा, तो उस सत्य को स्वीकार करा तो उसे प्रवृत्ति में लेने का अभ्यास करा, उसे अपने आचरण में लेने का अभ्यास करा। अब जब आप ये विचार करोगे कि तारण स्वामी कह रहे हैं क्या, नमामि भक्तम श्री वीरनाथम, हे वीरनाथ परमात्मा मैं तुम्हें श्रद्धा भक्ति से नमस्कार करता हूँ। तो क्यों कर रहे हैं नमस्कार, भगवान महावीर को क्यों नमस्कार कर रहे हैं? क्योंकि नंतम चतुष्टम तम व्यक्त रूपम, क्योंकि जो अनंत चतुष्टय का खजाना तुमने मुझे व्यक्त करने के लिए दिया है, मेरे अंतर में बताया है, उससे श्रेष्ठ निधि इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी नहीं। मैं भगवान महावीर को इसलिए नमस्कार करता हूँ क्योंकि उन्होंने अनंत चतुष्टय स्वभाव को जो व्यक्त करने का, अर्थात जो चेतन खजाना उन्होंने दे दिया है, वो खजाना इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा दिखाने वाला नहीं। तुम्हें मिला कि नहीं? नहीं मिला? दे तो दिया उन्होंने स्वयं उस अनंत चतुष्टय को प्रकट कर लिया, और उसे प्रकट करने का उद्देश्य दे दिया, वो अनंत खजाना तो उन्होंने दे दिया। और देखो संकल्प कर रहे हैं, मैं संकल्प करता हूँ, क्या संकल्प कर रहा है तारण स्वामी, माला गुणम मोक्षंति तम प्रबोधम, भक्त जीवों के संबोधन के लिए मैं ये माला रोहण ग्रंथ जी कहूंगा, गुणों की माला को मोक्ष मार्ग के हेतु कहूंगा, ऐसा संकल्प कर रहे हैं। और इस संकल्प के साथ दोहरा रहे हैं क्या, किसकी साक्ष्य में कहोगे, तो कहले अनंत केवल ज्ञानी परमात्मा को नमस्कार करते हुए मैं इस मोक्ष मार्ग को कहूंगा। अब अपने को इतना निर्णय करना है कि हमें तारण स्वामी के द्वारा दिए हुए इस मोक्ष मार्ग की श्रद्धा है या नहीं। यदि तारण स्वामी के द्वारा दिए हुए इस मोक्ष मार्ग की श्रद्धा है, तो ये आपकी जो श्रद्धा है ये आपको उस साधना में निपुण कर देगी और आपको संसार परिभ्रमण से छुड़ा देगी। और यदि तारण स्वामी के द्वारा दिए हुए मोक्ष मार्ग पे सल है, शंका है, यहाँ ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, वो ऐसा कहते हैं, महाराज जी ऐसा कहते हैं, भैया जी ऐसा कहते हैं, पंडित जी ऐसा कहते हैं, यदि ये सारी झंझट है दिन रात की, तो भगवान आत्मा तीन काल में भी आत्मानुभूति का लाभ मिलने वाला पक्का कर लो। तारण स्वामी के द्वारा दिया मोक्ष मार्ग स्वीकार है कि अपने मंदिर में चिल्लाते हो बेमतलब में सत्य है, ध्रुव है, मान लिखा है इसलिए पढ़ देते, हाँ पहले पक्का कर लो 100%। स्वीकार है तो फिर इस रास्ते पे चलना, भटकते हुए मत दिखना। यदि वास्तव में तारण स्वामी सच्चे गुरु है और तारण स्वामी ने जो मार्ग दिया है वो 100 टंच माल है, अर्थात जो मार्ग दिया है वो ही निर्वाण का मार्ग है और उसके अलावा और कहीं मुक्ति है ही नहीं। यदि आपको ये स्वीकार है कि ये बिल्कुल शुद्ध उपदेश है, इसमें कोई लाभ लपेट नहीं है, तो भैया तो हम इसे स्वीकार क्यों नहीं करते? और यदि हम इसे स्वीकार नहीं कर रहे, इसका मतलब यह है कि हमें अशुद्धता की रुचि है, हमें राग की रुचि है, हमें अशुद्ध भाव की, राग देश परिणाम की रुचि है, हमें अज्ञानता की रुचि होने के कारण से हम इतनी शुद्ध बात को ग्रहण नहीं कर पा रहे। हमें मिला जुला माल अच्छा लगता है, जिसमें थोड़ा कचरा मिला दो, थोड़ा कूड़ा मिला दो, तो कूड़ा कचरा करकट मिला हुआ माल अच्छा लगता है। बिल्कुल प्योर शुद्ध चेतना की बात इनको हजम ही नहीं होती, शुद्ध घी से परहेज अच्छा ही नहीं है, आज में ही अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रद्धान ही नहीं है। श्रद्धान वज्र सा हो, यदि श्रद्धान वज्र जैसा हो कि तारण स्वामी के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, जिनेंद्रों का दिया हुआ मार्ग सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है, महावीर की वाणी झूठी नहीं हो सकती। यदि महावीर की वाणी झूठी नहीं हो सकती तो फिर मोक्ष का मार्ग एक ही कौन सा है भैया, कौन सा है? एक गाथा बोल लेते हैं क्योंकि गाथाएं चल नहीं पाएंगी, जाना है, इसलिए काया प्रमाणम तम ब्रह्म, ये सत्य है। क्या सत्य है?
व्यवहार से चर्चा करोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि इस देह के अंदर में जो है वो ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा है। ऐसा देखो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन निश्चय से देखोगे तो अस्थिकाय की चर्चा ये कहती है कि काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम। तू शुद्ध जीव अस्थिकाय अपने प्रदेशों से स्वयं शुद्ध बुद्ध और ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा है। अकाट सत्य तो ये है कि आत्मा का और इन कर्मों का कभी तादाद संबंध बना ही नहीं, सब संश्लेष संबंध है, और जो थोड़ी देर के हैं थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। अर्थात आत्म प्रदेश तो अनादि से शुद्ध बुद्धि ही है। तेरी आत्मा की साक्षात्कार शक्ति ब्रह्म स्वरूप है। तू अपने आधार से इस लोक में रहता है, तू शरीर के आधार से इस लोक में नहीं रहता। लोग यही लड़ाई करते हैं, भैया शरीर का आधार नहीं होता आत्मा कहाँ रहेगी। अरे शरीर के आधार से संसार में नहीं है, तू निराधार तत्व है, तू अपने आधार से इस लोक में है। ये बात स्वीकार नहीं होती भैया। भाई घर नहीं होता तो कहाँ रहते? अरे जानवर भी तो रोड पे रहते हैं। शरीर नहीं होता तो कहाँ रहते? सिद्ध भगवान भी तो सिद्धालय में रहते हैं, नहीं रहते? स्वीकार ही नहीं होता भैया। काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम। और तम कह रहा है हमने तो अनुभव कर लिया, लेकिन तुम मान लो इस शरीर के संयोग में रहता हुआ जीव तू काया के प्रमाण इस शरीर से किंचित न्यून तम ब्रह्म रूपम, इस शरीर से किंचित न्यून जो तेरी आत्मा है वो इस समय ही ब्रह्म स्वरूपी साक्षात्कार ब्रह्म रूप में है। और इस घोष कौन कर रहा है? भगवान महावीर स्वामी। इस श्लोक में जैसे ब्रह्म की उपमा दी गई है भैया। एक अरिहंत को ब्रह्म कहा है तो ब्रह्म वेत्ता अर्थात ब्रह्म की चर्चा करने में सामर्थ्य है, तो पूर्णता उन्होंने प्रकट कर ली, आद्य कर्म से रहे थे। तो ऐसे परम ब्रह्म के मुख से उपदेश आ रहा है कि तू ही परम ब्रह्म। स्वीकार है कि नहीं? हाँ, बहुत जिगरा चाहिए, अंतर की बहुत तगड़ी स्वीकारता चाहिए। नारायण स्वामी के अमृत वचन पीने के लिए हम बार बार कहते हैं कि भाई सीनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरेगा, वो भी असली वाला, नकली वाला स्वर्ण पात्र में और नोट मिला के ले आओ स्वर्ण पात्र में, सीनी का दूध ठहरने वाला नहीं। जहां खोट होगी वहां छेद करके निकल जाए। 14 राजू प्रमाण लोक की ऊंचाई है। हाँ, लेकिन आत्मा भी चाहे तो इसमें संकोच विस्तार की ऐसी शक्ति है कि भी समूहात के समय 14 राजू प्रमाण हो जाती है। संकोच विस्तार की ताकत है इसमें। होने के लिए इतना विशाल है कि तीनों लोगों में समा जाए, और होने के लिए इतना सूक्ष्म है कि एक बिंदु जिसे आप देख भी ना पाओ उतने कुछ आकाश के प्रदेशों में सिमट जाए। निगोदिया जी कितने कम में सिमट गए जो आप देख भी नहीं सकते। इसलिए अनंत संकोच और विस्तार की शक्ति वाला है, लेकिन है ब्रह्म स्वरूप। अरे केवली समूहात में कहाँ काया प्रमाण रहता है? काया को छोड़ के लोकालोक प्रमाण होता कि नहीं होता? जब पितर लोक पुराण आदि की अवस्थाओं में जब ये जीव होता है तब कहाँ काया प्रमाण होता? अब तो शरीर के में भी आत्म प्रदेश रहते हैं और तीनों लोगों में भी आत्म प्रदेश रह जाते हैं। पितर लोक पुराण की जो अवस्था है वो पूरे ब्रह्मांड में ठसाठस लोक पुराण मतलब पूरे 14 राज्यों में 343 धर्म में पूरे में आत्मदेश फैल गए। अब कहाँ शरीर प्रमाण? तो आत्मा तो ब्रह्म है भाई, वो तो शाश्वत शक्ति का धारी है, लेकिन स्वीकार होता नहीं। अरे तारण स्वामी के ग्रंथ पढ़ोगे ना बड़ा मजा आता है। तारण स्वामी जब दंड कपाट कहते हैं आत्मचिंतन में, जब वो बार बार दंड कपाट की चर्चा करते हैं, आपको मजा आनंद आ जाएगा। मतलब वो पढ़ने से ही आनंद आता है। क्या कह रहा है तारा साहब इस भूमि का दंड कपाट? अरे दंड कपाट मतलब हमारी भाषा में सुन लो, ये खोपड़ी रूपी जो बुद्धि है, अज्ञान बुद्धि, ये कपाट जो है इसे भगवान की वाणी के डंडे से फोड़ दो तो संसार में तुम्हारी कपाल क्रिया तो होगी लेकिन तुम्हारी नहीं होगी। भैया सारा शैतान तो इस खोपड़ी में ही है, इसलिए आखिरी में खोपड़ी फोड़ी जाती।
अब बोलने वो तो उदाहरण, शैतानी दिमाग को बंद करना भैया, और शैतानी दिमाग कहाँ लगा हुआ है? पर पर्याय, पर पर्याय की रुचि है, बाहर में क्रियाओं की रुचि है, बाहर में होने वाले प्रपंचों की रुचि है, लेकिन एक मार शुद्धात्मा नहीं भा रहा। अरे मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ, अंतर आत्मा अपने निश्चेतना अपने स्वरूप को स्वीकार करने तैयार, अरे आत्मा आत्मा को स्वीकार करने तैयार नहीं है। आश्चर्य, जीव जीव को स्वीकार करने तैयार नहीं है, आत्मा आत्मा को स्वीकार करने तैयार नहीं है। भगवान जी जब ये आत्मा आत्मा को स्वीकार नहीं करा कौन करेगा बताओ? भगवान तो तुझे भगवान कह के बुला ही रहा है, लेकिन ये देखो जिन्होंने आत्मा को स्वीकार कर लिया वो तो मैं आत्मा आत्मा कह के बुला ही रहा है, ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा कह के बुला ही रहा है। मेरी आत्मा को आत्मा स्वीकार नहीं, और कब तक नहीं करोगे ये बताओ? कब तक नहीं करना? हाँ? कब तक आत्मा को स्वीकार नहीं करना? स्वीकार है तो फिर अगली गाथा अगला चरण सुन लो, काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम, तू काया के प्रमाण ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा है, और कैसा है? निरंजनम। लो ये कर्म शरीर की बात कर रहा है तारण स्वामी, पागल मैं तो चेतन शरीर की बात कर रहा था। तो निरंजनम कैसा है? कर्मों के अंजन से रहित निरंजनम। अरे निरंजन मतलब क्या? चेतन लक्षण, जिसमें चेतनता के लक्षण के अलावा और कुछ पाया जाता ही नहीं है, जो ज्ञाता है दृष्टा है, चैतन्य चमत्कार इसका नाम है, और चेतन सम्राट वो आत्मा है। कहा है निरंजन, अब कर्म शरीर की बात नहीं कर रहा है, हम कर ही नहीं रहे, ना घातीय अघातीय कर्म का शरीर आत्मा का है ही नहीं। कौन सा शरीर है ना? आत्मा अशरीरी परमात्मा है, और वो कैसा भैया? चेतन लक्षण, मां ज्ञाता दिष्टा चित्त प्रकाश में मां तीनों लोगों को प्रकाशित करना। मान पाओगे कि नहीं? नहीं मान पाओगे? हम तो पूछ रहे भैया पहले, निरंजनम डंके की चोट पे कह रहे हैं, मान पाओगे कि नहीं? ये जो वर्तमान में घातीय अघातीय कर्मों का पिंड दिखाई दे रहा है, इससे इस चेतना का कोई संबंध नहीं, चेतन लक्षण है। नहीं मान पाओगे? जब तक ये नहीं मानोगे, जब तक उठते बैठते सोते जागते भेद ज्ञान होने वाला, क्योंकि जब तक कर्म कलंकों पर दृष्टि रहेगी तब तक कर्मों का आश्रय बंद रुकने वाला नहीं है। और जिस समय कर्म कलंकों से दृष्टि हटेगी और अपने शुद्ध बुद्ध परमात्मा में ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा पर दृष्टि जाएगी, उस समय इन कर्मों का नाश हो सकता है, उसके पहले मुक्ति होने का कोई चांस नहीं। देखो क्या कहना है, काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम निरंजनम सर्व कर्मों से रहित चेतन लक्षणत्वम। अरे तारा स्वामी भाव तो उल्टे सीधे चलते हैं, ये राग आदि में नहीं कर रहा क्या? ये राग आदि तो हो रहा है, आप कैसे ब्रह्म स्वरूपी कह रहे हो, आप कैसे निरंजन कह रहे हो? राग आदि विकारी भाव तो चल रहा है। लो अगली कालिका, भावे अनित्यम। सुनो, ये जो भाव चल रहा है ये 21 प्रकार के औदायिक भाव है जो कर्म उदय के सापेक्ष चल रहे हैं, लेकिन आत्मा निरपेक्ष। ये जो भाव चल रहा है राग के, देश के, कर्तव्य के, भोक्तव्य के, ये कर्म उदय सापेक्ष है। ये 21 प्रकार के औदायिक भाव है भैया, ये औदायिक भाव का परिणमन चल रहा है। लेकिन भावे अनित्यम, ये भाव कैसे है? अनित्य है, जय ज्ञान रूपम। लेकिन आत्मा कैसा है? हाँ तो ये होगा, होगा है होगा कहीं ज्ञान रूपी आत्मा, होगा कहीं भाव से अलग आत्मा, होगा कोई इन परपर्याय से अलग आत्मा, है ना? होगा ना, कहीं होगा, कहीं जंगल में पड़ा होगा, है ना? यही है। अपन तो ऐसे सोचते भैया जो आत्मा का अनुभव कर लेते हैं वो जंगल में पड़े रहते हैं, तो आत्मा जंगल में कहीं पड़ा होगा, है ना? नहीं पता, पता पता नहीं हो, जानते भी
की तो सबसे बड़ी व्यवस्था है कि जानने वाले को जान नहीं पा रहे। निराकार को साकार रूप में देखना है तो पहले हम ऐसा कह रहे हैं कि आगम कह रहा है बिना माने जाना जा ही नहीं सकता। सिद्धांत अभी हम तो गाथा सहित प्रमाण सिद्धांत बोल रहे हैं है? क्योंकि ये सब कमजोरी की बात है। बस बात इतनी है, क्योंकि बात इतना है भैया, अरे जानना, अरे सिद्धांत कहता है दर्शन उपयोग के बिना ज्ञान उपयोग होता ही नहीं है। बिना सिद्धांत के ज्ञान होता ही नहीं है। बस बात इतना है कि सिद्धांत मिथ्या है इसलिए ज्ञान भी मिथ्या। आपकी बात नहीं निकाल रहा है, ये बात भी सही है कि जीव ज्ञान अभ्यास करके अपने सिद्धांत को सम्यक कर सकता है। आपकी बात बिल्कुल नहीं नकार रहा है, मार्ग दोनों तरीके के हैं। लेकिन आपकी बात को हमें काटना इसलिए था क्योंकि ये बात स्वीकार करनी है, सिर्फ इसलिए काटना था कि भगवान जान ही नहीं रहा। अपन जब तक अपन मान नहीं रहे, जब तक अपन जान ही नहीं रहे। और यदि एक बार कोई अपनी त्रिकाली की महिमा जान ले, अरे भगवान आप तो कैसी बात कर रहे हो, एक बार कोई अपनी आत्मा की महिमा जान ले और फिर वो उससे विमुख हो जाए, कैसे हो जाए? एक बार तो त्रिकाली आत्मा का बहुमान आना है। एक बार तो भावे अनित्यम, ये चलने वाले जो भाव जिनसे अपन डर रहे हैं ना, ये मिथ्यात्व का भाव चल रहा है, स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। राग का भाव चल रहा है, स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। द्वेष का भाव चल रहा है, स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। अरे जिन भाव से डर रहे हो, कारण समीकरण अनित्यम, वही अनित्य है, आज है कल नहीं रहेंगे। बस एक बात याद रखना, जय ज्ञान रूपम, मैं तो ज्ञान रूप वाला भी हूँ। इतना याद रखोगे तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों इन भाव की रील रुकेगी 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 और एक समय की निर्विकल्प अनुभूति होगी। बस लेकिन याद रखना, ये जब ये चल रहे हैं ये कर्मदे जन्म है और मैं ज्ञान में रूपा। याद रहेगी कि नहीं रहेगी? ये याद रहे कि नहीं रहे? नहीं, राग देश के उदायक भाव कर रहा हूं या कर्मदेश चल रहा है? गलती इतनी सी है, इन्हें अपना मान के मर रहा हूं, बस इतनी सी गलती निकाल दो कि मैं ज्ञान रूप वाला हूं, इतना ही बस स्वीकारता में आ जाए तो इन्हें रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। ये ताकत कह रही है तुम काया के प्रमाण ब्रह्म स्वरूपी हो, 8 कर्म से रहित चेतन लक्षण में हो, भावे अनित्य है और जय ज्ञान रूपम, तुम ज्ञान रूप वाले हो। तो नारायण स्वामी इन 4 बातों को स्वीकार करने का क्या लाभ? अरे सुन लो भगवान आत्मा, सुन लो, जिस सम्यक दर्शन की भीख मंदिरों में मांग रहे हो, विद्वानों के पास मांग रहे हो, तीर्थों में मांग रहे हो, तो नारायण स्वामी कहते हैं शुद्ध दृष्टि सम्यक, जो इस प्रकार से शुद्ध दृष्टि का धारी है, सम्यक वीर्यम, उसे सम्यक का पुरुष खिल जाएगा। किसको खुल जाएगा? जो अपने आप को अष्ट कर्म रहित ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा इन भाव से भिन्न ज्ञान में रूप वाला स्वीकार कर लेगा, उसको ते शुद्ध दृष्टि, उस शुद्ध दृष्टि के धारी को सम्यक वीर्यम, इस सम्यक का अनंत पुरुषार्थ प्रकट किसको होगा? हाँ, किसको होगा? हाँ, इतना कॉन्फिडेंस चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस चाहिए, जो कहीं नहीं भटकता वो ही बोल पाता है कि मुझे हो पाएगा। मैं नारायण स्वामी का दम है, इनकी बात को स्वीकार करने की दम है, इनकी बात की अनुभूति करने की दम है। मेरी आस्था एकमात्र अकाट है कि जिनेश्वर परमात्मा के वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण। जो अपने आप को इस देह से भिन्न ब्रह्म स्वरूपी 8 कर्म से रहित चेतन लक्षण वाला और इन अनित्य भाव से रहित ज्ञान रूपी स्वीकार करता है, वह शुद्ध दृष्टि का धारी सम्यक रूपी वीर को प्रकट कर ले। अब बता दो भैया अपना क्या हाल चाल, तबियत वबियत ठीक है? रात में नहीं आ रहे, कछु ना कछु तो स्वास्थ्य मास तो बढ़िया है ना? तीव्र राग के परिणाम, देश के परिणाम, छल कपट मायाचारी के परिणाम तो नहीं चल रहा है?
यदि श्वास यदि गड़बड़ हो तो जिनवाणी सुनने मन नहीं लगता। कब ये कछु ऐसे तो नहीं चल रहा, मन में खूब उथल पुथल चल रही हो, मार काट लगी हो, परिणामों की मारना काट नहीं, राग द्वेष परिणामों की मार काट चल रही हो, क्रोध आदि भाव अच्छे तीव्र आत्म का के आ रहे हो, अंदर मार काट तो नहीं मची गई, आत्मा की हिंसा तो नहीं चल रही। यदि कर्तव्य भोक्तव्य में अंतर में हिंसा रूप मार काट चल रही होगी तो फिर ये वाणी अंदर जाने वाली। जल्दी बताओ, अंदर तो बड़े स्वस्थ हो, मस्त हो। बात तो इन्हीं, मार तो इन्हीं लोगों का है जो भैया मस्त रहो मस्ती में और आग लगे कर्मों की मस्ती। तो कर्मों का स्वभाव है क्षय होने का और अपना स्वभाव है आनंद में रहने का, अपना स्वभाव है प्रसन्न रहने का और कर्मों का स्वभाव है आडंबर बाहर का। अपन इतना निर्णय कर लो कि अपन 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 अपन, अपन। क्या कौन हो, स्त्री या पुरुष? हाँ, अरे एक तो निर्णय कर लो भाई, स्त्रियों का पुरुष हो। तो ये कहिए आत्मा का स्त्री पुरुष क्या है? वही तो हम पूछ रहे हैं, कहा भाई भाई हो या भैया हो? हाँ, अरे बिन्ना हो या बाबा हो, भगवान जी कौन हो? कोई पक्ष कह ही नहीं रहा, निर्णय करो तत्व को जल्दी, भाई हो कि बाबा, जल्दी बताओ। कोई बता ही नहीं रहा, क्या हो गया सवा सन्नाटे में? तारण स्वामी की बात माननी पड़ेगी, काया प्रमाणम, अब तम छोड़ के मम ब्रह्म रूपम कर दो तो आनंद। उन्होंने अपने लिए कहा था या पड़ोसी के लिए कहा था? सब काया के प्रमाण में ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हो तो मुझे सुनाने के लिए बोल रहे हो, तो स्वीकार करने के लिए कह रहा है। तारण स्वामी गाथा नहीं बदलनी, अपने को सिर्फ अपना अनुभव बदलना है। तारण स्वामी ने तो इसका अनुभव करके हमें सुनाया है, लेकिन अब हमें दूसरों को बाद में सुनाना है। पहले मैं ही काया प्रमाण ब्रह्म स्वरूपी हो, पहले मुझे मम करना है स्वीकारता में, तो गाथा तो कम ही पड़ेंगे मुझे नहीं। ये निश्चय से हूँ, व्यवहार से नहीं, ऐसा तो नहीं। हाँ, निश्चय से ऐसा ही हूँ, व्यवहार से नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं है भाई। ये ऐसा तो बता रहा, अभी शंका का भी समाधान निकाल रहे हैं आपके अंदर। यदि किसी के मन में शंका निवास कर रही हो तो ये निश्चय से तो ऐसा ही हूँ लेकिन व्यवहार से नहीं हूँ, तो बता दो हमें। अभी यदि हमें शंका का समाधान कर दे, घर जाके कहोगे भैया तो निश्चय निश्चय की बात करते हैं, व्यवहार को गौण कर देते हैं। हमने पूरी 18 क्रियाएं और रोज विचार बदलने की बात, क्रिया बदलने की बात जितनी शायद हमने करी है उतनी आपने अब तक सुनी भी नहीं शायद, रोज कर रहा है शाम को सुने। लेकिन आप जल्दी बता दो, अभी भी किसी के मन में हलचल मच रही हो तो ये तो निश्चय से है, व्यवहार से। जल्दी से अपने अंदर का जो मिथ्यात बलबला रहा है उसे बाहर निकालो। बलबला रहा है कि नहीं? अरे निश्चय को मानोगे तो व्यवहार तो अपने आप और निश्चय व्यवहार शाश्वतम, व्यवहार निश्चय शाश्वतम, कुछ भी बोलो। लेकिन किसी के अंदर बलबलाहट हो रही हो, घबराहट हो रही हो, कोई अंतर से बिल्कुल ऐसा हो रहा, ये क्या कर दिया, जान निकाल ली, जान निकाल ली, जान निकाल ली, जल्दी से करो व्यवहार से, व्यवहार से नहीं है। क्यों? हमारा मोह बच जाए, हमारी मानता मिथ्यात्व बच जाए, हमारा शरीर से एकता न छूट पाए, हमारा घर पुत्र परिवार से ममता न छूटे, जान निकल रही है, जल्दी से कह दो। मन कह देगा अंदर जल्दी से, ये तो निश्चय निश्चय चला रहा है और व्यवहार की बात करते नहीं। और अब भी कहा है रात में पानी मत पीना, खून पीने का दोष है। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, व्यवहार की बात कर, प्राण निकलेंगे, प्राण, सांस उल्टी चलने लगेगी। ना व्यवहार सुनेंगे ना निश्चय। स्वीकार करना ही व्यवहार है। तो यही तो इन लोगों से पूछ रहे हैं, कोई पहले बता दो, किसी को पच नहीं रही हो कि निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा नहीं है, तो वो बता दो जल्दी से हमें, हम पचा दे रहे भैया। अब तो कोई नहीं बोले। व्यवहार में सुगंध लाना तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा।
है तुम हम तो जब तुम जड़ के व्यवहार की बात करते हैं, आत्मा के व्यवहार की बात करते हैं, ये बता है तुम आत्मा के व्यवहार की बात करते हो तो आत्मा त्रिकालिक ऐसा ही है, और तुम जड़ के व्यवहार की बात करते हो तो इससे आत्मा कोई संबंध है ही नहीं। तो तुम कौन सा पागलपन के दौरे में लगे हो? तुम ये बताओ कौन सा निश्चय कौन सा व्यवहार? मैं पहले कहा कि इस निश्चय व्यवहार मात्र सम्यक ज्ञानी को ही होते, नए मात्र सम्यक ज्ञान का विषय है। अज्ञानी के लिए नए विवक्षा है ही नहीं, और जिनके लिए है नहीं उनके लिए कोई स्थान है नहीं। कर्म व्यवहार को व्यवहार मानने वाला मूढ़ दृष्टि, पर्याय दृष्टि, निगोद का पाठ। इसलिए अपने को भैया कम से कम सद्बुद्ध व्यवहार को तो स्वीकार कर लो, सद्बुद्ध व्यवहार जो कल्याण में निमित्त है भैया। हाँ कोई तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, यही आत्मा का व्यवहार है, ये सद्बुद्ध व्यवहार है, और ये व्यवहार आत्मा कभी भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा ही है। इस व्यवहार को करो। तो अब भी अनितानंद स्वामी जो बात कह रहा है वो अनुभूति प्रमाण अंतर में सिद्ध हो जाएगी। यदि आज भी नहीं फिर कभी नहीं। देखो हमने ऊपर वाली गाथा गाई थी, नमामि भक्तां श्री। भगवान की भक्ति होगी, मनाई बिल्कुल नहीं है, लेकिन नंतम चतुष्टम तम व्यक्त रूपम, अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव को व्यक्त करने के लिए होगी, चैतन्य में होगी, ज्ञान स्वभाव में होगी, भटकन में नहीं होगी। जैसी भक्ति का स्वरूप कहा गया है वैसी होगी। गुणों की भक्ति होगी, 75 गुणों की आराधना होगी, लेकिन मोक्ष मार्ग के हेतु होगी। परिवार बढ़ाने के लिए भगवान की भक्ति नहीं होगी। अज्ञान मानताओं का समाज चलाने के लिए भगवान की भक्ति नहीं होगी। भैया धर्म में समझौता नहीं, बाकी सब सामाजिक व्यवहार में जो करना है करो, लेकिन धर्म में, अपनी आस्था में, अपनी श्रद्धा में कोई समझौते की गुंजाइश नहीं है। श्रद्धा तो एक बार हो गई सत्य की तो फिर हो गई सो हो गई। और जब वो त्रिकाली गायक परमात्मा ब्रह्म स्वरूपी है तो है, और वो है तो सर्वांग है, और सर्वांग है तो निरंजनम, 8 कर्म से रहित चेतन लक्षण वाला है। तो जब वो चेतन लक्षण वाला ही है, अचेतन के जो राग आदि भाव चल रहा है, इस राग आदि भाव का वो करता नहीं, क्योंकि राग आदि भाव अनित्य है, और वो ज्ञान रूपी ब्रह्म स्वभावी परमात्मा है, जो ऐसा द्रव्य दृष्टि से, जो ऐसी दिव्य दृष्टि से अपने द्रव्य स्वभाव को देख लेते हैं, सम्यक वीर्यम, उन्हें सम्यक का वीर प्रकाश हो जाता है। और जो ऐसी द्रव्य दृष्टि से द्रव्य स्वभाव को नहीं देख पाते, वो अपने आप को कर्ता भोक्ता बेकार परिणाम वाला मान के इस संसार में परिभ्रमण करते। अपन कौन सी वाली लिस्ट में जल्दी बताओ, क्योंकि करेक्ट 60 मिनट में छोड़ देंगे हम, और 60 मिनट होने में मात्र 3 मिनट बाकी बस। और फटाक से बताओ क्या विचार है? क्या विचार है? कोई विचार? विचार मत का ग्रंथ है भैया ये। हमने आपसे कल जब प्रारंभ किया था हाथ जोड़ के निवेदन किया था, भगवान जी विचार मत का ग्रंथ है, विचार करना पड़ेगा, और सम्यक दर्शन का ही विचार करना पड़ेगा। ये वो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो ये विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अनादि काल से विचार नहीं किया। जिसने जो क्रिया कही, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, उसी को धर्म मान के मेरा जीव अनादि काल से 4 गति 84 लाख योनियों भटक रहा है। आज सम्यक दर्शन प्रकट करने का विचार करना पड़ेगा कि वो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो। भैया विचार से व्यंजन और योग की संक्रांति का नाम विचार। मन वचन का है, अर्थात आपको ये समझ नहीं आया होगा, मन वचन का है 3 योग है और इनकी संक्रांति है। इसका नाम संक्रांति मतलब परिणमन, परिणति करने वाले विचार, इसका नाम विचार। संक्रमित करना मतलब संग्रह करना। आप जो कहना चाहो शब्दों में ढाल लो, लेकिन आप फटाफट बताओ कि क्या विचार है, क्या मत है आप। जिन मत तो है कि तुम ब्रह्म स्वरूपी हो, निज मत क्या है?
यदि वो हो जाए तो आदि जगत आरम्भ। जिन मत है कि तू ब्रह्म स्वरूपी आत्मा है, निरंजन है, चेतन लक्षण वाला है, अनित्य भाव से रहित है, ज्ञान में रूप वाला है, तो जो इस दृष्टि को प्रकट कर लेता है सम्यक वीरजम, वो सम्यक के वीर को प्राप्त कर लेता है। ये जिन मत है, ये जिन मत है। अपना मत क्या है मैं सबका बता दो, काम खत्म। जो जिनेन्द्र का मत है वो मेरा मत है, या जो मेरा मन माना मत है वो मेरा मत है। जिस दिन जिनेन्द्र का मत अपना मत हो जाएगा उस दिन निर्वाण हो जाएगा। इतनी बात साधु है भैया, जिनेन्द्र के मत को अपना मत बना ले और अपने अज्ञान मत को तोड़ दे, यही मुक्ति का उपाय आचार्य श्रीमद श्री मालाधवन जी ग्रंथ आदि दिया है। इसको ग्रहण कर हम समस्त जीव निर्वाण को प्राप्त हो, यही गुरुदेव की अमृत में पावन देशना है। बोलिए आचार्य श्रीमद संत कारण करण आचार्य महाराज की जय। कह रहे हैं जय नमोस्तु। चंद्रानंद शेर